हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पे टोर थ्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। पिछले वीडियो में हमने 86 से लेकर के 81 से लेकर के 90 तक के 10 प्रश्नों को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम 91 से लेकर के 100 तक के जो 10 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा। घटना चक्र का एक प्रैक्टिस सेट है। DI के प्रश्न जो दिए गए हैं 20 उन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम 91 से 100 तक जो प्रश्न 10 प्रश्न दिए गए हैं DI के उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 91 नंबर के प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। तो 91 से लेकर के 95 तक के जो प्रश्न हैं इस तालिका से आपके सॉल्व होंगे। इस तालिका में क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ निर्देश दिया है कि नीचे दी गई तालिका 4 कंपनियों, 4 कंपनी कौन कौन सी है, ABCD, ये 4 कंपनी है। 6 वर्षों में कारों की बिक्री 1000 में दर्शाती है। यानी ये 6 वर्ष दिए गए हैं और कार की ये बिक्री 1000 में, ये कार कितनी बिक्री हुई, ये जो डाटा है सभी 1000 में है। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो 91 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ष 2015, 17 और 18 के दौरान कंपनी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या 2013, 15, 17 और 18 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम 15, 17 और 18 के दौरान बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 91 नंबर के प्रश्न में सन क्या हमें लेना है, 2015 लेना है, 2017 लेना है और 2018 लेना है। 2015, 17, 18 में और कंपनी कौन सी लेनी है, बी, कंपनी बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो सबसे पहले बी कंपनी द्वारा 2015 में कितने कार बेचे गए, तो बी द्वारा 2015 में कितने 60 कार बेचे गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60, ठीक, 60 लिखेंगे। उसके बाद से 2017 में कंपनी द्वारा कितने कार बेचे गए, तो 2017 में देखिए 53। तो हम जोड़ेंगे 60 प्लस 53 प्लस 18 में कितने कार बेचे गए हैं, तो 18 में आपके बेचे गए हैं 67, 67 टोटल। अगर 67 टोटल को अगर हम जोड़ दें तो ये 180 बनेगा आपका। जोड़ लीजिए 7 3 10 के 0, 6 6 12 5 6 6 12 5 17 1 18, 180 टोटल कार हो गए। बी द्वारा इतने वर्षों में बेचेगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि संख्या फिर 2013, 15, 17, 18 सी द्वारा बेची गई कारों। तो सन हमें कौन सा पकड़ना है, 2013, 15, 17 और 18 और कंपनी कौन सी लेनी है, सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो सी द्वारा 2013 में कितनी कार बेची गई है, तो 65। तो यहाँ पे हम 65 जोड़ेंगे, 65 प्लस 66 प्लस 63 प्लस 76, 63 प्लस 76। यहाँ तालिका से हमने सारे डाटा को लिख लिया, 65 प्लस 66 प्लस 63 प्लस 76। इन सभी को अब अगर आप जोड़ देंगे तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, 270 आएगा। अब यह यहाँ पे क्या कह रहा है, बी द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या सी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये कम है, बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या सी से कम है। तो कितना कम है, यही प्रतिशत में हमें बताना। तो प्रतिशत कमी बराबर, सेम प्रश्न अभी हमने पीछे जो 10 क्वेश्चन है पिछले वीडियो में सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना कमी है, तो कमी है 90 की। यहाँ किससे कम है, 270 से कम है। गुणे 100 करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ 0 से 0 कटेगा, ये 9 से 3 बार में कटेगा, यानी 100/3। 100/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 33 सही 1/3%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 92 नंबर के प्रश्न पे। इसमें क्या कह रहा है कि 2017 में ए, बी और डी कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो सन हमें कौन सा लेना है, 2017 लेंगे और कंपनी कौन सा लेना है, ए, बी और डी, ए कामा बी प्लस डी, मतलब यह आप कह सकते हैं बी और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो 2017 में ए द्वारा कितनी कार बेची गई, 52। इसी तरह से बी द्वारा 2017 में कितनी कार बेची गई, 53। 52, 53 प्लस डी द्वारा कितनी कार बेची गई 2017 में, तो डी द्वारा बेची गई 75। सभी को जोड़ देंगे तो ये टोटल जोड़ने के बाद आपका बनेगा 180। टोटल कितनी कार बेची गई, 180। फिर आगे क्या प्रश्न में कह रहा है कि 2018 में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या से अनुपात। तो 2018 सन हमें लेना है और सभी 4 कंपनी द्वारा बेची गई कुल कार कितनी है, 2018 में
63, 67, 76, 74 सभी को जोड़ देंगे। 63, 67 प्लस 76 प्लस 74 टोटल को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाएगा, 63, 67, 76 हो जाएगा, बन जाएगा टोटल आपका 280। ये आपका जोड़ने के बाद 280। अब इन दोनों का अनुपात हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए 180 बटे 280, दोनों में जितना कटने लायक होगा उसको काट देंगे। तो ये कटेगा आपका 2 से, ये कटेगा 9 बार में, ये 2 से आपका कटेगा 14 बार में। तो ये अनुपात क्या बनेगा, 9:14, 9:14। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9:14। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 93 नंबर के प्रश्न पे। 93 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कुल कारों की कुल संख्या। तो हमें कंपनी सी का 2018 में कितनी कार बेची गई वो देखना है। फिर उसके बाद कह रहा है 2014 से लेकर के 18 के दौरान कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितनी अधिक है। यानी जो सी 2018 में टोटल कार बेचा है वो 14 से 18 के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या से कितना अधिक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे 2018, यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, डाल देते हैं। फिर कह रहा है कि 2018, सन 2018 पकड़ना और कंपनी हमें कौन सी पकड़नी है, सी में बेची गई कारों की कुल संख्या। तो सी द्वारा 2018 में कितनी कार बेची गई है, तो सी ये रहा, और 2018 में टोटल 76 कार बेची गई है। कितना, 76। ये डाटा जो है सब आपको हज़ार में दिया गया है। तो आगे जिस तरह से अगर हमें हज़ार में ऑप्शन दिया गया होगा तो हज़ार में लिखना होगा। यहाँ पे दिया गया है क्योंकि बिक्री जो है हज़ार में है, ठीक। तो 2018 में सी द्वारा कितनी कार बेची गई है, 76। फिर उसके बाद कह रहा है कि 2014 से 2018 के दौरान ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या। तो 2014 से 2018 ए द्वारा बेची गई कुल कार, ए द्वारा बेची गई कुल कार की औसत संख्या। तो पहले हम कुल कार निकालेंगे, कुल कार निकालेंगे। तो 2014 से लेकर के 18 तक टोटल कार कितनी बेची गई है, 2014 यहाँ रहा, ये द्वारा बेची गई कारों की संख्या 52 प्लस 61 प्लस 72 प्लस 52 प्लस 63। तो ये टोटल कितनी कार बेची गई हैं, 52, 61, 72, 52, 63। ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 300 कार हो गई, 300 कार। तो औसत कार हम अगर निकालेंगे एवरेज, तो 300 कुल योग बटे कुल संख्या, तो 3 2 5 संख्या है, ये 5 छक्का 30, टोटल 60 कार हो गई। अब कह रहा है कि ये कितनी अधिक कार बेची गई है सी द्वारा इसके एवरेज से। तो टोटल यहाँ 76 और 60 के बीच हम देख रहे हैं कि अंतर कितने कार है, 16 का। ये 16 कार यहाँ पे आ रहा है कि अधिक बेची गई है सी द्वारा ए द्वारा 2014 से 18 की एवरेज से। तो ये 16 कार है, लेकिन ये कार किस में है, हज़ार में है। तो हज़ार से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल 16,000 कार अधिक बेची गई हैं। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया है बी, 16,000 कार। आइए 94 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। 94 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कंपनी ए द्वारा 2017 में और कंपनी सी द्वारा 2013 में बेची गई कारों की कुल संख्या। तो सबसे पहले हम कंपनी ए को पकड़ेंगे और सन हमें पकड़ना है 2017 प्लस जितनी भी कारें बेची गई हैं सी द्वारा, कंपनी सी द्वारा, और 2013 हमें वर्ष पकड़ना है। इन टोटल कारों को हम जोड़ेंगे। तो ए द्वारा 2017 में कितनी कार बेची गई है, तो 52 प्लस सी द्वारा 2013 में कितनी कार बेची गई है, तो सी द्वारा 2013 में 65 कार बेची गई है। तो पहले हम इसको निकालेंगे, 5 2 7 और 6 5 11, 117 कार टोटल बेची गई हैं। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है प्रश्न में कि 2000 यहाँ पे संख्या सभी 4 कंपनियों द्वारा 2013 और 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यानी सभी 4 कंपनी, हमें यहाँ पे क्या पकड़ना है, सभी 4 कंपनी द्वारा सन कौन सा पकड़ना है, 2013 और 16, 2013 और 16, मतलब 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या पहले हम निकालेंगे। 2016 में बेची गई कारों की कुल संख्या, तो 2013 और 16 में बेची गई कारों की सभी 4 कंपनी के द्वारा, देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे कि 2013 में सबसे पहले देखेंगे चारों कंपनी द्वारा कितनी कार बेची गई। तो 2013 में 45 प्लस 63 प्लस 65, 45 प्लस 63 प्लस 65 प्लस
67। फिर उसके बाद से हमें कौन सा देखना है 2016 में, तो 2016 में 72, 58 प्लस 70 प्लस 63, ये टोटल आपका कितने हो गए 94 नंबर का प्रश्न है। ये सभी चार कंपनी 2013 और 16 में 45, 63, 65, 67, 72, 58, 70, 63 सभी को अगर जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितने कार हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 499 कार। कितनी हो जाएंगे 499 कार हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ये जो कार है इसका कितना प्रतिशत है, जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे होगा, यानी 499 आपका नीचे होगा, यानी 117/499 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 117 को सीधे लिख सकते हैं 117/00/499। अब अगर भाग देके इसको काटेंगे तो देखिए वैसे इससे सिंपल ही काटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम तो ऐसे डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं कि इसको मान लेते हैं 400, 4 चौका 16, इस तरह से हम काट दें। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट नहीं काट पा रहे हैं तो इसको भाग दे के काट सकते हैं। अगर भाग दे के काटेंगे तो आपका बनेगा ये 23.26, 23.26 ये आपको काटने के बाद आएगा। अगर 6 को हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो यानी 23.3%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 23.3%। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी, 23.3%। आइए 95 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्ष 2018 में 4 कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या कितनी है। तो हमें 2018 यहाँ पे 95 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि सभी 4 कंपनियों द्वारा, तो सन पकड़ना है हमें 2018 और कंपनी ए बी सी डी सभी कंपनियों की तो एवरेज संख्या पूछ रहा है। तो 2018 में देखेंगे सभी कंपनियों द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है 63, 67, 76, 74। कितनी है 63, 67, 76, 74। तो 63, 67, 74 प्लस 76, ये टोटल आपकी कितनी कार हो जाएंगी, ये टोटल कार हो जाएंगी 280। इसका एवरेज निकालने के लिए हम 4 से भाग देंगे तो ये एवरेज अब आपका आ जाएगा 70। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 95 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी 70। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 96 से 100 तक। अब देखिए 96 से लेकर के 100 तक इस तालिका से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें क्या क्या दिया गया निर्देश हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, वो तो करेंगे, और निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक 96 से 100 तक हमें पता है 96 से 100 तक प्रश्नों के जवाब इन्हीं तालिका से देना है। फिर कह रहा है कि नीचे कंपनी जेड द्वारा की मतलब जेड की वर्षों की 6 वर्षों की, नीचे कंपनी जेड की वर्षों की व्यय लाख रुपए में सूची दी गई है। यानी ये जो सूची दी गई है ये जेड कंपनी की है, एक वर्ष की जो है मतलब ये 2011 से लेकर के 15 तक यानी 6 वर्ष की जो है खर्च की दिया गया है कि कौन कौन सी जगह पे खर्च कर रही है एक वर्ष में, ये खर्चा का सूची दिया गया है। इसी के अनुसार हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न मतलब 96 नंबर का प्रश्न हमारा है प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है। तो हमें कुछ नहीं करना है, टोटल बोनस की औसत राशि निकालना है। तो टोटल बोनस को जोड़ लेंगे और टोटल कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न क्या है, बोनस की औसत राशि यानी प्रतिवर्ष बोनस की औसत राशि कितनी है। तो बोनस की औसत राशि कितनी है 15 प्लस 16.5 प्लस 73.17.3, 17.3 प्लस 17.9 प्लस 18.5, इन सभी को जोड़ देंगे 15, 16, 17.3 और 17.9, 18.5, इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका 85.2 आ जाएगा 85.2। और टोटल कितने वर्ष हैं 5, 5 से हम भाग कर देंगे। अब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 × 25 85, फिर आपका ये 0.20 होगा यानी 20 हम कर सकते हैं तो 5 चौका 20, 17.4 लाख। ये सभी डाटा आपको लाख में दिया गया है तो एवरेज कितना आएगा 17.4 लाख। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 96 नंबर का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 97 नंबर का प्रश्न। 97 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना है। वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च, तो वर्ष 2011 ये रहा कंपनी का कुल खर्च, वेतन पे 412, 227, बोनस पे 15 और ऋण ब्याज पर मतलब ऋण पर ब्याज कितना खर्च हुआ है 133.4 और 98। तो ये टोटल खर्च हमें बताना है, यानी इन सभी को जोड़ना है। देखिए जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं, सवाल को लगाना ही नहीं, सिर्फ जोड़ना है। अगर हमें इस प्रश्न का सही जवाब वो देना हो तो ऑप्शन से आप सीधे सीधे इस प्रश्न का टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। कैसे, यहाँ पे देखिए
दशमलव में कोई डाटा नहीं है, 412 में भी दशमलव नहीं है, परिवहन वाले यानी 227 में भी नहीं है, बोनस में भी नहीं है, 98 भी नहीं, सिर्फ 133.4। तो ये 0.4 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ाव नहीं हो रहा है, तो ये 0.4 सीधे सीधे बचेगा। और ऑप्शन में हमारा किसी भी ऑप्शन में 0.4 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। डायरेक्ट हम बिना जोड़े इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। लेकिन जोड़ना है, क्वेश्चन को लगाना है, तो क्वेश्चन को लगा के देख लेते हैं। क्या करेंगे, 4 लगाना क्या है, सभी को जोड़ लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, 885.4। देखिए 412, 227, 15, 133.4, 98, सभी को जोड़ेंगे तो 885.4 आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 98 नंबर के प्रश्न में, वर्ष 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पर खर्च किया गया। यहाँ परसेंटेज निकालना है, तो इसको देख लेते हैं 98 नंबर के प्रश्न को। यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2012, तो हमें वर्ष कौन सा पकड़ना है, 2012 के लिए वेतन पर खर्च का। तो वेतन पर खर्च का कितना है, वेतन पे कितना खर्च हो रहा है, वेतन पे खर्च हो रहा है आपका 412 रुपये, 412 खर्च हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन। तो ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च हो रहा है, ईंधन और परिवहन, ईंधन और परिवहन पे कितना खर्च हो रहा है, 227 खर्च हो रहा है। अब इसका कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा हो तो नीचे रहेगा 227/412 गुणे 100 करेंगे। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसको काट देंगे, यानी यहाँ 00 करके आप 412 से जब भाग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा, कोई डाटा गलत तो नहीं लिया हमने, सॉरी 2012 यहाँ पे लेना था, 233 होगा, ये 233 होगा, ये 233 होगा, क्योंकि 2012 का यहाँ दिया गया है, हमने 2011 का ईंधन और परिवहन का 227 ले लिया था, ये 233 होगा। अब इसको जब आप भाग दे के काटेंगे तो ये आपका बन जाएगा 233 बटे, और सॉरी यहाँ पे भी देखिए 512 है, हमने किया, सॉरी 557 है, 557 है, हमने गलती से 2011 का डाटा ले लिया था, 2012 का हमें लेना है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2012 के लिए वेतन पर खर्च का, ईंधन और परिवहन पर खर्च का कितना किया गया, तो यानी कि हमें लेना है 2012 का डाटा। हमने क्या गलती से ले लिया था, 412, 2012 का 557 और ये 233। अब इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 557 होगा, 557, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सही जवाब क्या बन जाएगा, 41.83%, 41.83%। ये इस प्रश्न का सही जवाब, कुछ नहीं करना, बस भाग दे दीजिएगा, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा। आइए 99 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 99 पे क्या कह रहा है, वर्ष 2014 में कंपनी जेड द्वारा कुल खर्च और 2015 में कंपनी जेड द्वारा कुल खर्च का अंतर, यानी 2014 में टोटल कितना खर्च हुआ और 2015 में टोटल कुल कितना खर्च हुआ, उन दोनों के बीच अंतर। तो हम 2014 में टोटल खर्च निकालेंगे, 2014 में कितना टोटल खर्च हो रहा है, 680, 260 जोड़ लेंगे, 680, 260 प्लस 17.9 प्लस 166.4 प्लस 188, इन सभी को जोड़ लेंगे। जब 100 तो सभी को जोड़ेंगे, फिर जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 2018 का भी डाटा, सॉरी 2014 का और 2015 का दोनों को जोड़ करके उसका जो है अंतर निकालेंगे। तो आइए जोड़ लेते हैं, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 1312.3 बनेगा 2014 का। इसी तरह से हम 2015 का भी जोड़ लेंगे, टोटल खर्च 2015 का, तो यहाँ पे दिया गया है 2015 का 720, 284, 18.5, 179, मतलब 179.4 और 198। तो क्या क्या जोड़ना हमें, 720 प्लस 284 प्लस 18.5 प्लस 179.4 प्लस 198, इन सभी को जब जोड़ लेंगे, इन सभी को जोड़ने के बाद देखिए आपका आंसर क्या बना। इनको जोड़ने के बाद आपका ये बनेगा 1399.9 लाख। ये सभी डाटा हमारे 9 लाख में है, तो ये 1312.3 और 1399.9, इन दोनों का अंतर जब आप निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर आपका बनेगा 87.6। देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, तो यहाँ पे 87.6। देखिए एक डिजिट से भी आप काम चला सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, नहीं एक डिजिट से नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 6 दिया है, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो 87.6 लाख, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, 100 नंबर के प्रश्न में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कंपनी जेड द्वारा वर्ष 2015 में वेतन और
कर पर व्यय का अनुपात। तो कंपनी जेड द्वारा 2015 में वेतन पे कितना खर्च हो रहा है, तो 2015 में कंपनी द्वारा वेतन पे खर्च हो रहा है 720, और कर पर व्यय मतलब कर पर कितना खर्च हो रहा है 198। इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो 100 नंबर का प्रश्न है, 2015 में जेड द्वारा कितना वेतन पे खर्च हो रहा है। तो वेतन पे हम यहाँ पे देख लेते हैं 720 खर्च हो रहा है, और उसके बाद कर पे कितना खर्च हो रहा है 198। अब इसको हम दोनों को काटना है, तो दोनों को काट के देखेंगे कि कितना अनुपात बनेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसको काट देते हैं हम। अगर 2 से पहले काटेंगे तो ये 360 बार में कटेगा, और ये कितना करेगा 2 9 18, 2 9 18। फिर हम इसको काट देंगे, कितना से काट दें 3 से काट दें, तो 12 3 36 120, और ये 3 से काटेंगे तो 33 बार में। फिर इसको हम काट दें 3 से, 3 चौके 12 यानी 40, और ये 11 बार में। तो अनुपात हमारा क्या बनेगा 40:11, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 40:11। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को देख लिए 91 से लेकर के 100 तक। तो टोटल 2 वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो एक बनाया, प्रैक्टिस सेट 8, इस तरह से टोटल समाप्त होता है 81 से लेकर पहले 90, फिर 91 से लेकर के 100। प्रैक्टिस सेट 8 भी समाप्त होता है। अब हमारा प्रैक्टिस सेट बचा कौन सा, प्रैक्टिस सेट 9 और प्रैक्टिस सेट 10। तो इसके लिए 4 वीडियो आएंगे आपके, 2 वीडियो एक प्रैक्टिस सेट के आएंगे, छोटा छोटा वीडियो होगा, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस सेट समाप्त करने के बाद आगे हम कौन सा प्रैक्टिस सेट शुरू करें, या फिर सिर्फ डीआई के प्रश्न अलग अलग किताबों से खोज करके आपको सॉल्व कराएं। देखिए वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताते रहिए। कोई भी दिक्कत है, कहीं भी कुछ डाउट हो रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सभी कमेंट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।